नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के हमारे साथ भिनगा के भिनगेश कुंवर शशि प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से तेज माहौल में है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। और ये शशि प्रताप सिंह कुंवर भिनगेश जो हमारे साथ हैं, ये वार्ड नंबर 3 के सामान्य प्रत्याशी हैं। यह सामान्य सीट आती है तो ये चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत सदस्य। शशि जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने 3 प्रधानी की, इसके बाद अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत का, कैसे आप देख रहे हैं जनता को अपने नजरिए से? धन्यवाद अर्जुन भैया। मैं अपनी तरफ से इस विधानसभा की पूर्ण जनता को गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रही बात भैया कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, 3 नंबर से ये मेरी जो प्रधानी है ये भी 3 नंबर में आती है। और अगर ये सामान्य है तो मैं लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि जनता जहां जहां मैं दौड़ा कर रहा हूं और मेरा दौड़ा तनहा रहता है ना। मैं लावा लश्कर को लेकर चलता हूं क्योंकि मैं छात्र संघ का पुजारी हूं, छात्र संघ के कोपल से निकला हुआ व्यक्ति हूं, छात्र संघ के पौधे का बीज का निकला हुआ मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। हमें 27 साल राजनीति करते हो गई समाजवादी पार्टी से। मुझे ये मालूम है कि जनता की नब्ज और जनता की जरूरत और जनता की पहचान कैसे की जाती है। तो इस समय मैं रेगुलर 2-3 ग्राम सभाएं टहल रहा हूं। और अर्जुन भैया, इस विराट न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को, अपनी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने इस दुर्गापुर केपी में एक बहुत बड़ा विकास किया है, शासन स्तर के जो भी कार्यक्रम जमीनी स्तर पे भेजे गए उसका 100% अनुपालन करते हुए मैंने किया है। और अगर सामान्य सीट रही तो मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस सामान्य सीट में आप चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने अभी तमाम धरने दिए, हमने देखा पुल को लेकर धरना दिया, तमाम चीजों पर लेकर धरना दिया। अभी आपने एक घोषणा किया था कि हम पुल को लेकर 26 जनवरी को जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हाँ, 1 फरवरी जी जी ठीक है, 1 फरवरी यानी जनवरी के बाद 1 फरवरी को जी जी बताया। मैं फिर से बता रहा हूं कि मेरे कागज मैंने लिखा है। किसके खिलाफ ये आमरण अनशन होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये आमरण अनशन शासन के खिलाफ होगा, क्योंकि मेरी लड़ाई शासन से है और शासन ने मुझे दिया, भरपूर दिया। मेरा पैसा करोड़ों में आया, तो वही मैं शासन से अपनी भीख मांग या मान के चलिए कि मैं शासन को जगाना चाहता हूं कि आप इतने ईमानदार शासन में बता रहे हैं कि माननीय योगी जी वास्तविक रूप से ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो नाक के नीचे जो ये काम हो रहे हैं कि पुल का पैसा आ रहा है और वो कहीं लग रहा है, तो कौन लगा दिया, किसने लगवा दिया, कहाँ पे लगा दिया? अब ये तो जांच की विषय है, ये तो जांच की विषय है। हम अगर कहेंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी पार्टी को जो है छिपाने का प्रयास करें? क्योंकि नहीं, पार्टी को छिपाने की प्रयास हो सकता है। हमें डायरेक्टरी या इनडायरेक्टरी जो बात हो रही है, विधायक जी का हो सकता है या कोई अदर हो सकता है, किसी पर्सन का नाम ना लिया जाए। जी। तो जैसे आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में जो विधायक जी हैं, हो सकता है इनके नाक के नीचे इधर चला गया हो या कुछ भी रीजन रहा हो। जैसा कि आप बता रहे हो कि हमें पैसा करोड़ों दिया गया, हाँ, इसके बाद हमारा करोड़ों रुपया गायब हो गया, पुल अलग लगाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विधायक जी समाजवादी पार्टी की इसमें कोई संलिप्तता है और ना मैं किसी नेता का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। अच्छा, और बहुत जल्द से जल्द। तो राजनीति दोनों में कैसे हो गई? अब ये तो आने वाले समय में, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में स्वयं इसका रीट दायर किया हूँ। अच्छा, आपने रीट दायर? बिल्कुल दायर है मेरी रीट, और इन लोगों की रिपोर्टें पहुंच रही हैं। अच्छा। और जल्द से जल्द खुलासा होगा और मुझे
सरकार से और हाई कोर्ट से पूर्ण उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी आएगा और जिसने ये गंदा काम किया है उसको आगे भोगना पड़ेगा। उसको खुलासा करेंगे आप? बिल्कुल, जिस दिन लिखित आ जाएगा मैं आप लोगों को बुला करके प्रेस वार्ता करूंगा और उसके खिलाफ जाऊंगा कि ऐसी गंदी राजनीति आज के जमाने में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब के बेटे के पास एक खाने का रोटी नहीं है लेकिन 25,000 की मोबाइल है, क्योंकि उसको भी जानकारी होती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और सब जानते हैं कि किसने क्या खेल किया है। मामले में अपने घर का कोई आ गया तब क्या करेंगे? बिल्कुल मैं उसका खिलाफ करूंगा, खिलाफत करूंगा, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। मैंने अपने 27 साल जीवन का लगा दिया है, तो जनता के सामने कोई भी आ जाए अगर वो गलत है तो उसका राजनीतिक विरोध, वैधानिक विरोध और विधिक विरोध करूंगा और वो उनका जाने, उनका काम जाने और मेरा काम जाने। मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आपका जो विरोध है इसी वर्ष में हो जाएगा या फिर जो है या ऐसे ही इसको छिपा दिया जाएगा, जैसे हो जाए कि चुनाव के बाद किया जाए खुलासा? नहीं, पूरा उम्मीद है। अभी मैं हाई कोर्ट से मेरी बात हुई है, जल्द से जल्द हमारे वकील साहब से, हमारे बड़े भाई छोटे भाई आशुतोष सिंह आशु जी हाई कोर्ट के अच्छे अधिवक्ता हैं, वही इस चीज केस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर होगा, तो जब वहां से मेंशन कुछ आदेश आ जाए, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं तो बोलना अभी उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना विराट न्यूज पे वादा करता हूं कि जिसने ये गंदा खेल खेला है उसको नंगा करूंगा, उसको नंगा करेंगे। बिल्कुल। ये खाकीदास कुट्टी का जो पुल का निर्माण है, काफी संघर्ष जो है आप लोगों ने किया, मांग किया, कम से कम 20 सालों से मुझे तो लगता है इसका संघर्ष आप लोगों ने किया। बिल्कुल। लेकिन फिर आप लोगों को, आप बता रहे हैं कि करोड़ों का बजट आया, लेकिन फिर बजट के नाम पर ठेंगा मिल गया, तो कहीं अलग चला गया बजट हमारा। हमें कष्ट नहीं है, आप 10 जगह बनाए, बहुत अच्छी बात है। सरकार की योजनाएं हैं और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे पुल और पुलिया का निर्माण होना आवश्यक है, लेकिन अगर मंगरू के नाम से 5 करोड़ रुपए आ जाए और वो सिया राम के नाम से जा करके और सिया राम के घर पे बनने लगे तो मंगरू क्या करेगा? मंगरू तो विरोध करेगा भाई। तो वही मंगरू, आप वही मंगरू मैं हूं और मैं विरोध कर रहा हूं और मैं फिर बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बातों को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप एक ईमानदार हॉनेस्टेबल मुख्यमंत्री हैं और मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है कि आपकी नजरें अगर खाकीदास की कुट्टी पे इनायत हो जाएंगी तो इसमें कुछ लोग, भ्रष्ट लोग जेल भी जाएंगे और ये भव्य बनेगा, जिससे कई लोग जो मर गए हैं उनकी आत्मा संतुष्ट होगी और लोग आए जाएंगे। और सीधे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ये 25 ग्राम सभाओं के बीच का सड़क है, इसकी जांच कई बार किया गया लेकिन हवाई किया गया। अब क्यों कारण किया गया? या तो मैं सफाई हूं इसलिए, लेकिन सपा से पहले मैं सामाजिक आदमी हूं, मैं एक समाज में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैंने छात्र संघ से जब क्षेत्र संघ में आया तो मैंने क्षेत्र संघ की लड़ाई लड़ना शुरू किया और वास्तविक लड़ाई यही है कि मैंने हर जगह जीता, लेकिन ये किन लोगों की षड्यंत्र है कि ये पैसा आने बाद खाकीदास की कुट्टी का 4 करोड़ 97 लाख रुपए आकर के और ये बनने ही जा रहा था, बालू भी गिर गया था मान्यवर। अच्छा, बालू गिर गया? हाँ, 10 टम्पर बालू भी गिर गया था इसका, लेकिन ये रातों रात सब उठा करके और कौवापुर में चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कौवापुर में गया है तो कौवापुर में उसके नाम से तो भी गया होगा, बिल्कुल, तो उसको भी या तो डीएम साहब उसको दिखावें और यहाँ के या तो जो प्रतिनिधि है वो दिखावें, उनसे भी आप सवाल पूछिए कि ये दिखाएं कि कैसे कि एक लगाया नाम से वहां से आया। और मुझे माननीय इंद्राणी वर्मा जी ने, मैं गोरखपुर जा रहा था, आज के 7 महीने पहले मुझे बिहार दौरा करना था, उन्होंने कॉल किया और मुझे उन्होंने बधाई दी, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और उन्होंने कहा कि शशि भैया आपका पैसा आवंटित हो गया है, मैंने करा दिया है। मैंने कहा विधायक जी आपको बहुत बहुत बधाई, और जिस दिन ये बन के तैयार होगा आप फीता काटेंगी। लेकिन फीता काटने का क्या बना, उधर से लौटा, उसके बाद आज तक फीता कट ही रहा है। इसीलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ईमानदार अगर है तो आके वो भी जवाब दें कि मेरा पैसा कहाँ गया। विधायक जी जवाब दें।
कि वो मेरा 5 करोड़ पैसा कहाँ गया? ये आपकी जनता है, खाकीदास कुट्टी आपकी है। आपका 25 यहाँ से आपका घर बगल में 3 किलोमीटर मेरे है। आप बताइए कि आपकी जनता यहाँ वोट नहीं दी है? आपकी जनता ने वोट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? और वहां आपने कर दिया, उधर से कोई कभी न कहीं ब्लॉक बना न कहीं कुछ बना। ये कौन सा षड्यंत्र है? जहां तक लोग चर्चा में हैं, चर्चा में है, तो फिर मैं कहता हूं कि अगर सुधारना है तो आप फ्रंट पे आइए और या तो मीडिया को बुलाइए और हमें भी बुलाइए और बैठिए और दोनों लोग कागज लेकर बैठे और आप कसम खाइए कि आपने मुझे फोन करके और बधाई दिया था कि नहीं दिया था, और मैंने आप ही के पीछे पड़ के और ये लाया था कि नहीं लाया था। इसलिए मुझे मजबूरन माननीय एमएलसी साहब, भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा जी पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए उनसे अनुरोध करूंगा और उनसे कहूंगा मेरी लड़ाई में आकर के, और जैसे वो पुल आपने करोड़ों में बनवा दिया है, ये बाबा का स्थान है, आप बना दोगे तो आपको बाबा बहुत आशीर्वाद देंगे। और एक कौवापुर का पुल साकेत मिश्रा जी ने बनवाया है? साकेत मिश्रा जी ने नहीं, अभी हमें नहीं जानते हैं, हमें नहीं जानते किसका। ये तो शासन भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही करोड़ों का पुल आपने मथुरा घाट का जिक्र किया। मैंने मथुरा घाट का जिक्र किया है कि वो भी ऐसे खेल खेला गया है, तो वहां डिफीट खा गए लोग, वहां डिफीट खा गए, ऐसे ही यहाँ डिफीट खा जाए। और यहाँ पे हमारे पास इस समय 100 जनता बैठी, आपने देखा है, और आप कैमरा घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग इनसे पूछिए कि कितनी बड़ी धोखा इस जनता के ऊपर किया गया है इन जनप्रतिनिधियों द्वारा। और मैं जिला पंचायत अगर जीत गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 महीने में पुल बनके तैयार होगा और इसी सरकार में तैयार होगा, और माननीय तब मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगा और उनसे आशीर्वाद लेकर के और कहूंगा कि मेरा काम ये करिए। और वैसे तो हाई कोर्ट जो आदेश देगा उसका अनुपालन होना है। हाई कोर्ट से हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम वकील के बच्चे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ है। मैं एमएससी हूँ, मैं एलएलबी हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बिल्कुल सही। और मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर इसमें किसी का नाम आ गया, पूरा जड़ उखाड़ गया, हाँ मेरे बाप का नाम आ गया, तो वो भी नंगा होंगे। इसलिए प्रतिनिधियों लोग सावधान हो जाओ नंगा होने के लिए। नंगा होने के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी में आप? आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से सारी जनता को और हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी विधानसभा, हमारे जिले उत्तर प्रदेश, एक मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हूँ, इसकी तरफ से हम सबको, लोहड़ी तो निकल गई लेकिन लोहड़ी भी 4-5 दिन होती रहती है, लोहड़ी की और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। और मुझे ताकत आप ही लोगों से मिलती है और ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का काम करें। और ये पुल बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरी प्रधानी में करीब 10 लोगों का इसमें बह जाना और लाश ना मिलना, फिर लाश मिलना, ये बड़ा मुद्दा है। और कई मुद्दे मैंने बताए हैं, उसको पीछे घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि जांच भी हुई है, सब लोगों ने, अधिकारियों ने जांचा भी, और इससे पहले कलेक्टर साहब ने माना भी था। रामपुर में इस समय है द्विवेदी जी कि ये बनेगा, आ गया है बजट, लेकिन अचानक बजट कहाँ चला गया, अभी तो आने वाले समय में खुलासा होगा। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं कोई गुंडई से नहीं, मैं नियमानुसार, मैं गुंडा नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं, जनसेवक। जनता की प्रॉब्लम है, जनता का दबाव है, राजनीति की नहीं कि प्रधानी की राजनीति आ रही है, जिला पंचायत की राजनीति आ रही है, प्रमुखी की राजनीति आ रही है, उसकी वजह से बैठूंगा। अगर ये लोग निस्तारण नहीं करेंगे तो मैं आमरण अनशन बैठूंगा और पूरी जनता के साथ बैठूंगा। 1 फरवरी से शुरू करूंगा और क्रमिक अनशन मेरा रहेगा। और लोग जो हमारे चाहने वाले होंगे, जो इसकी जरूरत होगी, वो आएंगे, मिलेंगे, वो भी बैठेंगे और आप लोगों को भी बुलाया जाएगा और सारी चीजें लिखित में ही काम होगा, लिखित में काम होगा। तो दर्शकों आप जान लीजिए, ये भिनगेश कुंवर प्रताप शशि सिंह जी हैं, कुंवर शशि प्रताप सिंह भिनगेश, और इनका हमेशा पॉलिटिकल जो राजनीति रहा है, आप जानते हैं छात्र संघ लखनऊ से शुरुआत हुआ
और आज ये 3 बार प्रधानी कर चुके हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इन्हीं के परिवार में प्रधान इनका रहा है, 15 साल हो गए। इन्होंने पुल के लिए बहुत ही आंदोलन किया, क्योंकि खाकीदास कुट्टी पर एक डिप बनाया गया था। उस डिप में तमाम लोग बह जाते थे, जो हमने कई बार इसकी खबर आप लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन इनका कहना है कि उस पुल, वो भी आप जानते हैं कि कई बार इन्होंने कहा कि उस पुल को कहीं अलग भेज दिया गया, पैसा यहीं के नाम से निकला। लेकिन जांच चल रही है, हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, और अगर जो भी संलिप्त हैं उनका खुलासा करेंगे। अगर मेरा सगा बाप होगा या सगा भाई होगा तो उसको भी हम उजागर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। इनका यह भी कहना रहा कि हम गुंडे नहीं हैं, हम सेवक हैं। हम 1 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन नहीं आमरण अनशन करेंगे पुल को लेकर। और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार की है कि हम भले ही विपक्ष से हैं या समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन कम से कम हम जो जांच की मांग कर रहे हैं उस जांच को नियमा अनुसार सही रूप से किया जाए। क्योंकि जो खाकीदास कुट्टी है ये एक हिंदुओं की आस्था है, यहाँ पर तमाम लोग आते जाते हैं, बृहस्पतिवार को मेला भी लगता है। और जब बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा दिन जाम लग जाता है, जल भराव रहता है, कोई इधर से उधर से नहीं जा सकता। ये सीधा रोड आपको ब्लॉक से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ से आप भुजंगा से सीधे आप ब्लॉक सिरसिया पहुंच जाएंगे। उधर से दिक्कतें आती है, क्योंकि उधर का तो ब्लॉक का रास्ता बना हुआ है, जोखवा से होते हुए आप निकल जाएंगे। तो दर्शकों, इन्हीं के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे, शशि जी का सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें। और शशि जी के बातों पर आप कितना कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करिएगा, और शशि जी को आशीर्वाद अपना जरूर प्रदान करें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, फेसबुक पेज भी हमारा है, फॉलो करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।